हेलो, वेलकम टू लेट स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि हम कोई चीज़ परसीव कर रहे हैं, कैसे उस पर हम अटेंशन दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो आज हम जानेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस कि कॉन्शियसनेस होता क्या है। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, कि इंडिविजुअल चेतना में कैसे रहता है। तो एटकिंसन ने और स्मिथ ने, हिलगार्ड ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसके बारे में अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, पर हम एक जनरल डेफिनेशन जानेंगे कि कॉन्शियसनेस के बारे में क्या बताया गया है। तो कॉन्शियसनेस जो है, वी आर कॉन्शियस व्हेन वी आर अवेयर। कॉन्शियसनेस वह होता है जब हम जागरूक होते हैं। आवर एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स, हमारे जो बाहरी और आंतरिक इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में हम जब जागरूक होते हैं, वो कॉन्शियसनेस होती है। रिफ्लेक्ट ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल हो जाते हैं। और सेलेक्टिंग इन अटेंडिंग ए पर्टिकुलर स्टिमुलस, कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस है हम उस पर ध्यान देते हैं, तो ये कॉन्शियसनेस होता है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे इंटरनल और जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं या इवेंट्स हैं उन पर जो हम अटेंशन दे रहे हैं वही कॉन्शियसनेस होता है। तो कॉन्शियसनेस है वो एक प्रकार का सब्जेक्टिव और प्राइवेट है। तो हम फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि कॉन्शियसनेस इज सब्जेक्टिव एंड प्राइवेट। सब्जेक्टिव मतलब कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी करता है, और प्राइवेट मतलब ये व्यक्तिगत होता है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल क्या सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में कि दूसरा व्यक्ति नहीं जानता कि उसके अवेयरनेस में क्या चल रहा है। फिर सेकंड हम बात करते हैं कि जो कॉन्शियसनेस का जो नेचर होता है वो डायनामिक होता है। कॉन्शियसनेस इज डायनामिक, मतलब जो हमारी चेतना होती है वो चेंज होती रहती है। हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है वो लगातार उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। हम एक पल किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हमारी मेंटल स्टेट अलग है, दूसरे पल हम किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हमारी मेंटल स्टेट चेंज हो रही है। ये इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है, मेंटल चेंज भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी अटेंशन में फ्लक्चुएशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कॉन्शियसनेस इज सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड सेंट्रल टू आवर सेंस ऑफ सेल्फ, कि जो हमारी चेतना होती है वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव होती है। कॉन्शियसनेस इज सेल्फ रिफ्लेक्टिव। और इसमें बात करते हैं कि ये फोकस करता है हमारे सेंस ऑफ सेल्फ पे, एंड सेंट्रल टू आवर सेंस ऑफ सेल्फ। कि कॉन्शियस जब हम रहते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे मन में क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो व्यक्ति का ध्यान कहीं भी होता है, पर हमें ये पता रहता है कि हमारे मन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट आता है इसमें कि कॉन्शियसनेस इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू सेलेक्टिव अटेंशन। कॉन्शियसनेस में हम बात करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन की। इज रिलेटेड टू सेलेक्टिव अटेंशन। ऐसे तो हम दिन प्रतिदिन पता नहीं न जाने कितने सारे स्टिमुलस देखते हैं, पर हम सब पे अपना ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं देते। किस पे अटेंशन देते हैं? कुछ जो सेलेक्ट करते हैं हम चीज़ें, सेलेक्टिव अटेंशन होती है, बाकी सबको हम सप्रेस कर देते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस कौन से होते हैं? फंक्शंस कॉन्शियसनेस में दो तरीके के होते हैं। एक होता है मॉनिटरिंग फंक्शन, और दूसरी बात करते हैं हम कंट्रोलिंग फंक्शन। फर्स्ट हो गया मॉनिटरिंग फंक्शन और सेकंड है कंट्रोलिंग फंक्शन।
मॉनिटरिंग फंक्शन में क्या आता है कि जब कोई इंडिविजुअल बाहर के या जो हमारे इंटरनल कुछ स्टिमुलस होते हैं से कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और फिर जो इंडिविजुअल है उन्हें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पर जैसे हम ध्यान नहीं दे पाते, तो अपने जो कॉन्शियस में कुछ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को ला पाते हैं जिन पर हम अटेंशन देते हैं। अटेंशन किस पे देते हैं? जहाँ जिन इन्फॉर्मेशन के स्टिमुलस को हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया कि मॉनिटरिंग करते हैं हम उन पे। और कंट्रोलिंग फंक्शंस में आता है हमारे पास कि ये जो हम कोई भी काम कर रहे हैं, व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसके प्लान करते हैं, उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसे डायरेक्शन देनी है, तो वो हो गया कि उसको एक डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, प्लानिंग करना, ये सब आता है कि कंट्रोलिंग में, कि कैसे इसको हम डायरेक्शन देंगे, आगे कैसे इस काम को परफॉर्म किया जाएगा, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये हो गया कंट्रोलिंग फंक्शंस। कंट्रोलिंग फंक्शन में हम दो प्रकार के होते हैं ये, कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है और दूसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग होती है। ऑटोमेटिक चीज़ कई चीज़ें हम रेगुलर बेस पे करते हैं तो उसमें आदत बन जाती है, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करते हैं हम। जैसे कोई व्यक्ति डेली एक ही रास्ते से जा रहा है, तो अब वो दूसरा काम चाहे तो उसके साथ में वो काम भी करता रहे, और क्योंकि उसे रास्ता याद हो गया तो उसमें कॉन्शियस एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर सेकंड होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग। कंट्रोल प्रोसेस में क्या कि व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करने के लिए उस पर काफ़ी ध्यान देता है और कॉन्शियस के जो हाई लेवल को शामिल करता है। तो ये हमने जाना कि ये प्रोसेस होता है। और मतलब कॉन्शियसनेस को कैसे हम मेज़र करेंगे, तो कॉन्शियसनेस को मेजर करने के लिए हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर भी यूज़ कर सकते हैं, बिहेवियरल मेजर यूज़ कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल मेजर कि जैसे हमारे कोई मेंटल स्टेट्स को जानने के लिए व्यक्ति की जो स्कल्प है उसमें इलेक्ट्रोड लगा के उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये आज हमने जाना कॉन्शियसनेस क्या है और कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होते हैं। थैंक यू।